नमस्ते दोस्तों, आज एसआर क्लासेस में मैं इंग्लिश में निरंजन कुमार मेहरा आपको नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है कि नाउन है, ये नाउन होता क्या है। नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब ये संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से संज्ञा क्या काम आती है अपने इसमें इंग्लिश में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को इसकी परिभाषा को पढ़ना है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा को देखेंगे तो संज्ञा एक ऐसी चीज है जो इसकी परिभाषा है ना, इसकी परिभाषा कोई नहीं होती, मतलब इसको डायरेक्टली अपने से बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम, यानी कि संज्ञा को अपन एक दूसरा नाम दे सकते हैं कि नाम, यानी कि जिस भी चीज का अपन नाम लेते हैं वही संज्ञा हो जाती है। जैसे कि अपन ने किसी चीज, जैसे कि किसी स्थान का नाम लिया तो वो भी एक संज्ञा है, किसी चीज का नाम लिया तो वो भी एक संज्ञा है, किसी मनुष्य का नाम लिया तो वो भी एक संज्ञा है। यानी कि संज्ञा सभी चीजों के नाम होते हैं, उसी को संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि अब आगे देखेंगे हम कि इसकी इंग्लिश में अपन जो लिखेंगे कोटेशन तो वो किस प्रकार की होगी। तो संज्ञा की परिभाषा है द नेम ऑफ प्लेस, थिंग एंड ह्यूमन। ये संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है, यानी कि जो प्लेस किसी स्थान का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी ह्यूमन यानी किसी मनुष्य का नाम है। ठीक है, मनुष्य या जीव, किसी भी जीव का नाम है। तो जैसे कि इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन, प्रकार होते हैं इसके पांच प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार लेते हैं अपन, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथा आते हैं मेटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। और पांचवें नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। ये तो कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार है। अब ये 5 प्रकार है, जैसे कि पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और चौथा है मेटेरियल नाउन, और पांचवा है कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार है संज्ञा के, और संज्ञा में 5 प्रकार होते हैं। और अब आगे इन 5 प्रकार के बारे में अपन एक एक थोड़ी बात पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। अपन ने इसकी परिभाषाएं पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े। तो आगे के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उसके प्रकार, कि नाउन के प्रकार क्या है और उसके प्रकारों में किस प्रकार से क्या क्या आता है, उसके बारे में आगे से पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है यानी कि एक प्रॉपर नाम, किसी भी चीज का एक
मतलब फिक्स नाम हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला विष्णु। अभी विष्णु है तो विष्णु किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया ये चप्पल, अब ये चप्पल बोल दिया, ठीक है। अब चप्पल बोल दिया मैंने और एक बोल दिया विष्णु, ठीक है। और एक बोल दिया मैंने जैसे कि चिड़िया, और इसी बीच में मैं अगला वर्ण ले रहा हूं, जैसे कि ये हो गया बच्चे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संख्या है। तो इसमें से अपन देखेंगे विष्णु। विष्णु भी किसी एक चीज का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक स्थान का नाम है, यानी कि क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संख्या, ठीक है। दूसरा का चप्पल। चप्पल एक चीज होती है, यानी कि एक प्रॉपर चीज होती है। ऐसे जैसे कि जूते अलग होते हैं, चप्पल अलग होते हैं, सैंडल अलग होते हैं, तो चप्पल भी एक प्रॉपर चीज हो गई। चिड़िया, चिड़िया भी एक पक्षी का नाम है। अगर यहाँ पर पक्षी होता तो वो गलत है कि चिड़िया एक प्रॉपर चीज है। बच्चे, ठीक, बच्चे क्या हो गया, बच्चे गलत आ गया। बच्चे क्या है ना, बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में पढ़ते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान विशेष का किसी का भी नाम हो उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन, जैसे कि द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग एंड द ह्यूमन, ठीक है। यही प्रॉपर नाउन होती है। और इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वो आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में किसी भी एक लाइन के नीचे अंडरलाइन करके बोल देगा या फिर डायरेक्टली से बोल देगा कि सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें कौन सा कॉमन नाउन है। तो आपको डायरेक्टली क्या नाम देखना है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसको डायरेक्टली कौन सा लगा देना है, प्रॉपर नाउन। बस इतनी सी कॉमन सी बात है। उसके बाद अगला नाउन पढ़ेंगे। तो अपन प्रॉपर नाउन प्रॉपर पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वाला दूसरे नंबर वाला पढ़ते हैं अपन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक का मतलब होता है किसी भी जाति का नाम, यानी कि जाति का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जो कोई क्षेत्र होता है या फिर किसी चीज का एक झुंड तरह को होता है ना, उसको जातिवाचक बोलते हैं। जैसे कि अपन ने इंसान होते हैं, अब इंसानों को डायरेक्टली अपन ने बोल दिया लोग, इंसान बोल दिया। तो इंसान क्या है ना, उसमें औरत भी आएगी और मनुष्य, आदमी भी आ गया, बच्चे भी आ गए, सब आ गए उसमें। तो इसी प्रकार से जातिवाचक कॉमन होती है। कॉमन में ऐसे होता है, जैसे कि अपन इसमें बोल देते हैं किसी भी इंसान लिख देते हैं, तो इंसान हो गया, ये इंसान हो गया। इधर से पक्षी लिख देते हैं, अब पक्षी सभी प्रकार के पक्षी आ गए इसमें, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पक्षी का नाम नहीं आया। दूसरे आगे इसके बाद बोलते हैं गांव, ये गांव, गांव का प्रॉपर नाम नहीं आया, गांव आया, यानी कि स्थान का नाम आया ना, तो स्थान का गांव बोल दिया अपने। गांव पता नहीं है कौन सा गांव है, ऐसे शहर लिख दिया। अब जैसे कि मैं प्रॉपर लिख दूं यहाँ पर गांव, ये मुंडला लिख दूं, तो ये किसी का जगह का नाम आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये, यानी कि ये कौन सा वाला हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नाम। यानी कि फिक्स नाम होगा तो व्यक्तिवाचक होगा, और अगर उसका फिक्स नाम न होकर उस चीज के बारे में अगर विस्तार से बताया गया हो तो वो क्या होगा, कॉमन नाम, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद जैसे कि किसी शहर का नाम है, जैसे शहर है तो शहर में से मैं जैसे कि कोटा लिख देता हूँ यहाँ पे। अब कोटा है, अब कोटा का तो नाम फिक्स हो गया, और ये शहर है तो शहर तो कोई सा भी हो सकता है। ऐसे ही है जिसमें देश भी हो सकते हैं, हर एक चीज किसी का भी हो उसका नाम हो सकता है, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन था अपना। आपको इतना सा समझना है, जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिया जाए
कि इसमें से कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है दिए गए सेंटेंस में। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि उसमें किसी का अगर किसी चीज का नाम है, जैसे कि उसका सिटी लगा हुआ है तो वो कॉमन नाउन है, या फिर इसमें किसी मनुष्य या सिटी का नाम हो, कोटा, मुंबई, गांव का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो तो प्रॉपर है, अगर नाम नहीं हो तो वो कॉमन है। ठीक है, अगला वाला। हाँ, तो अगला आता है अपने पास तीसरे नंबर वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। पहला पल्ले अपने प्रॉपर नाउन, दूसरा पल्ले कॉमन नाउन, तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी किसी भी प्रकार का भाव उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम होता है तो यानी कि दिखता नहीं है, ये एक ऐसी संज्ञा होती है जो दिखाई नहीं देती है, यानी कि फील की जाती है। जैसे कि मैंने बोल दिया मुस्कुराना है, यानी कि वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो भाव है एक अपना। ठीक है, हालांकि ये दिखाई नहीं देती है, ये किसी चीज होती है। जैसे कि मैंने किसी को प्रेम है तो प्रेम भी नहीं दिखाई देता, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन का क्या भाव है तो वो भाव का पता नहीं चलता, उसी को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज का नाम आता है, पर्टिकुलर नाम आता है तो वो कौन सी होगी? प्रॉपर नाउन। किसी चीज का नाम न आकर किसी पर्टिकुलर स्थान का वगैरह का कुछ भी ऐसा दिया जाता है तो वो कौन सी होगी? कॉमन नाउन। और जो भाव यानी कि भाव जिसमें भाव दिखते हैं, हाव भाव करते हैं वो होते हैं ना, वो दिखते हैं तो वो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। हाँ, तो भाव अपन तीसरी संज्ञा पढ़ रहे थे भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का भाव, जैसे कि आया प्रेम भी एक प्रकार का भाव है, वो दिखाई नहीं देता है। घृणा भी एक प्रकार के भाव होता है। सुख दुख ये सब प्रकार क्या होता है? भाव होता है। जैसे कि आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, पेपर में एक सेंटेंस देगा वो एग्जामिनर, सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे जैसे कि लव है, जैसे कि हेट है, जैसे कि हैप्पीनेस है, जैसे कि ये सॉरो है। ठीक है, ये आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे। अब ये देख के आपको पता करना है कि सेंटेंस में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, कौन सा नाउन है। तो आपको लव दिखता है तो आपको कौन सा लगाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट दिखता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी जगह आपको अगर यहाँ पे कोटा दिख जाए तो कौन सी संज्ञा लगाएंगे आप? प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर। अगर यहाँ कोटा की जगह यहाँ पे सिटी लिखा होगा तो कौन सी संज्ञा लगाएंगे आप? कॉमन। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही इनपे सेंटेंस में आपको दिखेंगे और आपको उसको देख के आपको एक टिक लगाना है। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जाम्पल अपन लास्ट में देखेंगे। अच्छा, सारे एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। अच्छा आगे के नाउन में कौन सा 3 प्रकार पढ़ लिए अपने। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर स्थान का नाम, किसी भी पर्टिकुलर स्थान का नाम, किसी की जगह का स्थान का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी चीज का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में किसी भी जाति विशेष का नाम हो तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गांव का नाम, गांव हो गया, गांव का नाम नहीं, नाम होगा तो प्रॉपर होगा, और गांव है तो वो कॉमन नाउन होगा। शहर है ऐसे है तो वो कॉमन। तीसरा पढ़ा अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। किसी भी प्रकार के भाव, अपने शरीर में जो भाव पैदा होते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथा पढ़ेंगे अपन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक। द्रव्य आपको शब्द दिख रहा है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है जैसे कि तरल, ये तरल। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि पहला आ गया पानी। ठीक है, पानी आ गया। पानी के बाद में आ गया तीसरा, उसके बाद आ गया तेल आ गया। ठीक है, और तेल के बाद आ गया जैसे कि कोई किसी भी चीज को ले लेते हैं, दूध ले लो, इधर से क्या बोलते हैं पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार के नाम अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर दिखते हैं, वो पूछता है किसमें कौन सा नाउन आता है, तो आपको मटेरियल नाउन बताना है। ठीक है, इतनी सी बात है आपको। जैसे कि द्रव्य में वाटर दिख जाएगा, ऐसे नाम दिखेंगे आपको। इंग्लिश में आएगा वाटर दिख जाएगा, ऑयल दिख जाएगा, ऑयल के बाद मिल्क दिख जाएगा, मिल्क के बाद पेट्रोल दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे जो भी द्रव्य पदार्थ हैं इनके नाम आते हैं, तो आपको कौन सा नाउन लगाना है? मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल का मतलब एक धातु भी होता है, मेटेरियल बोलते हैं, मटेरियल से मटेरियल चलता है, तो वो तो डायरेक्टली प्रॉपर या कॉमन नाउन में गिना जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन। वहाँ साहब डाल दो खाए दाल लेने आओ।
पांचवा नाउन और लास्ट नाउन कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब समूहवाचक समूह आपको इसमें दिख रहा है, पहला शब्द दिख रहा है समूह, यानी कि समूह का मतलब होता है झुंड। किसी भी शब्द में आपको ऐसा लगे उस शब्द को देख के कि ये एक प्रकार का झुंड है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलकर वो चीज नहीं बनी हुई है, यानी कि वो एक से ज्यादा मिलकर बनी है, जिसमें 2 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट वर्ड बोला टीम। अब टीम एक जने की तो होती नहीं है, टीम होती है कम से कम, क्रिकेट की है तो 11 खिलाड़ी की होती है, ऐसे खो खो की है तो 8 खिलाड़ी मान लेते हैं, 10 खिलाड़ी मान लेते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार का टीम होगी तो वो। इसके बाद अपन टीम, पहला शब्द टीम हो गया, दूसरा शब्द अपन स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट तो एक पर्टिकुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लगा देता हूँ मैं, बहुवचन हो गया स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी कितने भी हो सकते हैं, एक क्लास में पूरी क्लास होती है, ये क्लास हो गया। अब एक क्लास हो गया, ये एक क्लास भी एक समूह होती है, क्योंकि क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उससे मिलकर क्लास बनती है, ठीक है। उसके बाद अपन अगला, जैसे कि अगला चलते हैं, टीम हो गया, क्लास के बाद अपन अगला वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का मंडल बनाते हैं अपन, समिति बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ये कमेटी। कमेटी को बोलते हैं समिति। क्या बोलते हैं? ये समिति। ये समिति होती है, समिति भी एक जने की मिलके नहीं बनती है, वो भी एक पूरा दल समूह होता है, ठीक है। उसको दल बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, किसी प्रकार का। एक कलेक्टिव नाउन का नहीं, समूह, किसी भी प्रकार का समूह है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आपको ऐसे शब्द उसमें सेंटेंस में दिखेंगे, आपको देखना है कि वो किसी का प्रॉपर नाम है, या किसी जगह का प्रॉपर नाम है, या फिर कोई जैसे कि गांव है, सिटी है, किसी भी ऐसी चीज का नाम है। अगर आपको ह्यूमन दिख जाए, अब ये ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या होता है? मनुष्य। अब मनुष्य है तो मनुष्य किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। मनुष्य का नाम में यहाँ पे किसी का भी नाम लिखता हूँ, जैसे कि राम लिखा तो राम प्रॉपर हो गया, कि राम किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद जैसे इसमें आपको ऐसे समूह का नाम दिखेगा, उसको आप कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें ताबड़तोड़ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों, तो आई होप आपने जो क्लास में पढ़ाया गया था नाउन के बारे में वो सब कुछ पढ़ा होगा। और आज अपन एक्सरसाइज करेंगे, नाउन के एक्सरसाइज, यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल की इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, उनको अपन यहाँ करके देखेंगे, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, उनको आपको करके लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन, उसमें देखिए कोटा इज ए पॉपुलर सिटी। कोटा इज ए पॉपुलर सिटी, यानी कि एक कोटा सिटी का नाम है, तो एक पॉपुलर सिटी। तो आपको इसमें मैंने कल पढ़ाया था, उसमें से क्या क्या दिख रहा है आपको? पहले इसमें कौन सा नाउन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, इसमें कौन सा शब्द दिख रहा है जिससे आपको किसी नाउन का याद पता चल रहा है। आपको पहले देखना है किसी एक कोटा है, उसके बाद मैंने लिखवाया था सिटी, ठीक है। अब कोटा है तो कोटा किसी सिटी का नाम है, नहीं किसी प्रॉपर सिटी का नाम है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये प्रॉपर। उसके बाद दिख रहा है यहाँ आपको सिटी, यानी कि सिटी किसी, ये हालांकि कोटा के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे सिटी वर्ड, यानी कि इस वर्ड को देख के आपको कौन सा नाउन लगाना है? कॉमन नाउन, ठीक है। ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखिए, राम इज ए वेरी ब्यूटीफुल मैन, यानी कि राम एक बहुत सुंदर आदमी है, ठीक है। तो राम, इसमें पहला आपको दिखा राम दिख जाएगा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद आपको दिखा ब्यूटीफुल दिख गया, आपको कोई सुंदर है, ब्यूटीफुल मैन दिख गया, यानी कि ब्यूटीफुल आदमी, यानी कि ये मेन आ गया। तो मेन भी किसी के लिए, राम के लिए यूज हो रहा है। इधर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मैन, ये इसको पूरा ही अपन एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ के लेंगे। तो इसको ब्यूटीफुल मैन है, ये राम हो गया, राम प्रॉपर नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया? राम किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद ब्यूटीफुल मैन आ गया, ब्यूटीफुल मैन ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आता है अपने पास वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, यानी कि पानी अपने जीने के लिए, अपने पानी की जरूरत है, यानी कि नेसेसरी है, पानी जीने के लिए नेसेसरी है, जीने के लिए या जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो इसमें वाटर, तो वाटर आ गया। तो वाटर अपन ने देखा था किस कौन से वाले नाउन में आता है वाटर का नाम। उसके बाद इसमें और नहीं है कोई सा भी, इसमें ओनली वाटर है। तो वाटर कौन सा है? ये मटेरियल नाउन। वाटर कौन सा है? ये मटेरियल नाउन,
ये मेटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। मेटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संख्या, ठीक है। अब आगे के पास ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास आफ्टर रिंग द बेल, यानी कि जैसे ही घंटी बजती है सारे स्टूडेंट जाके क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो इसमें अपने को पहला वर्ड दिख रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी कि किसी भी विद्यार्थी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, एक स्टूडेंट से स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है, यानी कि वो लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, यानी कि ये कौन सा हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद अगला आता है क्लास। क्लास में भी एक ये लड़का नहीं हो सकता है, लड़की नहीं हो सकती है, फिर इसमें एक जना नहीं हो सकता है, क्लास बहुत सारे, यानी कि ये तो एक प्रकार का कलेक्टिव, यानी कि बहुत सारे बच्चों से मिलकर बना, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट और क्लास, आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है? एक किसी जाति को बताता है, और ये जो क्लास है, क्लास समूह को बता रही है। क्लास में समूह दिखता है और स्टूडेंट्स में दो जने भी हो सकते हैं, समूह नहीं होता, यानी कि उसको स्टूडेंट्स में तो आपको जाति दिखेगी किसी प्रकार की, विद्यार्थी की बिरादरी का है ऐसे बोलते हैं ना, उस प्रकार से, ठीक है। और ये क्लास है तो क्लास एक समूह होता है, तो उसमें कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। उसके बाद ये बेल आ गया, तो बेल क्या है? प्रॉपर नाउन, बेल एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं, लव गिव अस हैप्पीनेस एंड द हेट इज सोरो, ठीक है, ये यहाँ खत्म है, हेट इज सोरो। प्यार अपन को खुशियां देता है और घृणा अपन को दुख देता है, ठीक है। तो इसमें है लव, लव दिखा, तो लव एक प्रकार का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ये भाव है। उसके बाद आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि मुस्कुराना, ये भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद अगला आता है हेट, ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है सोरो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आगे आता है, इसी प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेंगे, उनमें आपको दिए जाएंगे, आपको देखना है और उसमें लगाना है कि इसमें कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है, ढूंढना है कितने नाउन है कितने नाउन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है माई विलेज इज ए वेरी ओल्ड, यानी कि मेरा गांव बहुत पुराना गांव है, ठीक है। तो माई विलेज, इसमें विलेज आ गया, विलेज किसी गांव का नाम नहीं है, ओनली गांव है। विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, यानी कि गांव किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया? कॉमन नाउन, ठीक है। इज ए वेरी ओल्ड, ये ओल्ड भी उसकी क्या बोलता है, सॉरी ये ओल्ड कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन हैं, आपको इन क्वेश्चनों को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।